स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो भी यहाँ पे 5 नंबर्स दिए गए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में मतलब प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे डिवाइड होते जाता है वैसे वैसे नंबर बढ़ाते जाते हैं 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से ऐसे जब तक से वो उसको एक पूरे एक फैक्टर के तौर पे हम उसको शो ना कर दें। तो जैसे यहाँ पे 140 को हम स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं 140 को यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 140 को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि 140 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ईजिली डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में 70। तो अब 70 को देखते हैं तो ये भी 2 से डिविजिबल है, फिर हम डिवाइड करेंगे आएगा 35। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है और 5 से है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, ये 7 बार में जाएगा और लास्टली 7 एक बार में गया। जब यहाँ पे एक बार में आ जाता है तो वहीं पे हमारा इसका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 140 इज़ इक्वल टू यही 2 इंटू 5 इंटू 7 और ये जो लास्ट में 1 बचता है हम इसको या तो इंटू 1 लिखें या ना लिखें क्योंकि प्रोडक्ट तो वही आ जाएगा। इसलिए इसको एक और रूप में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2⁻² इंटू 5 इंटू 7 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट देखते हैं 156 को हम स्टार्ट करते हैं और इसको देख सकते हैं इसलिए 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और ये 78 टाइम्स में डिविजिबल है। फिर ये भी देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है 39। फिर ये देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है और जैसे ही हम 3 को देख रहे हैं तो ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको और ये जाएगा 13 बार में और ये भी डायरेक्ट 13 से डिविजिबल होगा और फाइनली हमारे पास ये 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे और यहाँ पे हम इसको 156 को लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 3 इंटू 13 और यही हमारा रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर होगा इसका। नाउ इस अंक को हम देख सकते हैं 3825। इसको भी देखेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से देखेंगे तो हाँ ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। कितने बार में तो 1275 में। फिर इसको देखेंगे तो ये 3 से फिर डिविजिबल हो सकता है 425 टाइम्स में। फिर इसको देख रहे हैं तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है पर ये 5 से डिविजिबल है तो ये जाएगा 85 टाइम्स में। फिर ये 5 से डिविजिबल है, ये जाएगा 17 टाइम्स में और ये 17 से डिविजिबल है और फाइनली 1 आ गया। तो हम यहाँ पे भी 3825 को लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 5 स्क्वायर इंटू 17 और यही हमारा रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर होगा इसका। सिमिलरली इन दोनों का भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। अभी इन दोनों का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इनका प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी प्रकार ये 7429 का होगा 17 इंटू 90 इंटू 23 इंटू 1, वही या लिखें या ना लिखें। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर है और इसी तरीके से हम लिखा। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किन्हीं 2 गिवन नंबर्स की और ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है उन दोनों नंबर्स के। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया है इसलिए क्योंकि ये एक फार्मूला भी है। हम अगर किसी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो ये हमेशा सत्य होगा कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आइए इसको हम प्रूफ भी करते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। तो स्टार्ट हम करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं 26 और 91। तो इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के
इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे तरीका भी लिख रखा है कि एलसीएम में सिर्फ एक कॉमन को एक बार लेते हैं और बाकी सबको लेते हैं, और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन को लेते हैं। मतलब जो हमारा कॉमन है बेसिकली वही हमारा एचसीएफ होगा, और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन को एक बार और बाकी सबको प्रोडक्ट में लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 26 का निकालते हैं, तो ये 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा 13 बार में, और ये 13 एक बार में 1 आ गया, तो हम 26 को लिख सकते हैं 26 = 2 × 13। और यहाँ 91 का लिखते हैं, 2 से तो ये नहीं जाएगा, पर ये 3 से नहीं जाएगा, लेकिन ये 7 से चला जाएगा, और 7 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से इसको ले जाएंगे तो ये फाइनली एक बार में चला गया। मतलब 91 को हम लिख सकते हैं 7 × 13। 1 लिखे या ना लिखे मैंने पहले ही बता रखा है इस बात को। अब इसमें से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में मैंने बोला है कि कॉमन को एक बार लेना है, और एचसीएफ में कॉमन ही आंसर होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों में 13 हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है, तो डायरेक्टली हमारा एचसीएफ यही हो गया। और एलसीएम के लिए सबको लेना है और जो कॉमन इनको एक बार लेना है, तो 2 × 7 × और ये 13 क्या है, कॉमन है, तो इसको एक बार लेंगे। इनका प्रोडक्ट होगा 182, और हमारा एचसीएफ हो गया 13। अब वेरिफिकेशन के लिए हम ऊपर वाले इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट 2 नंबर्स। तो एलसीएम है हमारा 182 × एचसीएफ है 13, और हमारा 2 नंबर्स है 26 × 91। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आता है 2366, और ये भी आता है 2366, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट 2 नंबर्स वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसमें हम 510 को इसी प्रकार से निकाल के, 92 को इसी प्रकार से निकाल के, इनको इस फैक्टर के तौर पे लिख के ये प्रोसेस आगे करेंगे। तो हम 510 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही 2 कॉमन है और कोई अंक कॉमन नहीं है। तो एलसीएम हमारा और एचसीएफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि एचसीएफ जो कॉमन है वही हो जाएगा, और एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे और बाकी सबको प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो 3, 5, 17, 2 और × 23, इन सब का प्रोडक्ट होता है 60, और एचसीएफ इतना। इसको वेरीफाई करेंगे हम। वेरीफाई करने के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला यूज करेंगे एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम हमारा ये है और एचसीएफ हमारा ये है। वो हमारे 2 नंबर्स हैं 510 × 92। इनका प्रोडक्ट है 46,920, और इसका भी प्रोडक्ट है 46,920। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, जिसमें 336 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और 54 को आसानी से हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3, और × 1 वही अगर लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। इसमें 2 ही चीज़ कॉमन है, तो इसलिए इसमें हम एलसीएम जब लिखेंगे तो कॉमन को एक ही बार लिखते हैं। जैसे ये 2 कॉमन है तो एक ही बार 2 लिखेंगे, ये 3 कॉमन है तो एक ही बार 3 लिखेंगे, और बाकी सबको प्रोडक्ट में ऐसे लिख देंगे। तो 2 3 बार है, ये 7 है, और ये 2 बार 3 है। तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 3024। इसी प्रकार हमने बोला है कि एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन टर्म्स लेंगे। तो कॉमन है 2 और कॉमन है 3, हो जाएगा 6। इस प्रकार एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया ये। हम वेरिफिकेशन के लिए
वही यूज करेंगे, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी 336 इंटू 54, और इनका प्रोडक्ट आएगा 18,144, और इसका भी सेम आएगा। इस तरह हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके हमें इसका LCM और HCF को फाइंड करना है। मैंने पहले ही बता रखा है कि LCM मतलब एक कॉमन है, उनको एक बार लेना है और बाकी सबको प्रोडक्ट में ले लेना है। HCF में सिर्फ कॉमन टर्म वाले टर्म को लेना है। अगर मैं यहाँ पे 3 अंक देख पा रहा हूँ, जिनको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना, तो ये 2 से कटेगा 6 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 3 बार में, फिर ये 3 से कटेगा और 1 बार में, और इस तरह हम 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 3 और 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 1 ऑफ कोर्स। तो इस प्रकार हम इन सब का फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इसी प्रकार हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1। इसी प्रकार हम 21 को भी लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब हम इसमें देख सकते हैं कि एक 3 ही है जो तीनों में कॉमन पार्ट है। इसका मतलब कि हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारा LCM होगा वो कॉमन एक बार लिखा जाता है। यहाँ पे 3 है कॉमन, तो उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबको प्रोडक्ट में लिख देंगे एक को छोड़ के। तो यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। एक को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर लिखें भी तो कोई उससे अलग बात नहीं है, क्योंकि एक से प्रोडक्ट होने के बाद वही अंक आ जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट होगा 420, और हमने HCF को बोला था कि जो कॉमन होगा उसी को लेंगे। तो कॉमन इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो 3 ही हमारा HCF हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 420 इसका LCM हुआ और 3 इसका HCF हुआ। सिमिलरली इस क्वेश्चन को 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, क्योंकि इसका यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। 23 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1, एंड सिमिलरली 29 को भी लिख सकते हैं 29 इंटू 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे कॉमन तो कुछ आया नहीं, हाँ एक आया है मगर, तो LCM कॉमन कुछ नहीं है, तो सबको प्रोडक्ट में लिख देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, और इस प्रकार इनका प्रोडक्ट ही हमारा LCM होगा। इनका प्रोडक्ट होगा, और HCF में कॉमन टर्म्स को लेते हैं और इनमें कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 तो कॉमन है ही, तो 1 ही हमारा इसका HCF हो जाएगा। नाउ थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड पे हम 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइज होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 का होगा 5 इंटू 5 इंटू 1। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ये एक को छोड़ के बस। तो इसमें भी LCM निकालने के लिए हमें सबका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इनका प्रोडक्ट ही हमारा LCM होगा। इनका प्रोडक्ट होगा 1800, और HCF के लिए हम कॉमन टर्म्स लेते हैं, तो कॉमन टर्म्स सिर्फ एक ही है, इसलिए हमारा इसका HCF हो जाएगा 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज 9, फाइंड द LCM ऑफ दिस सेम नंबर। मतलब हमें 2 नंबर दे रखे हैं A और B, और उनका हमें HCF भी दे रखा है, और उन्हीं सेम नंबर का हमें LCM भी पूछा है। तो हम यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्ट LCM भी निकाल के आंसर बना सकते हैं, मगर ये दिया है तो इसके पीछे भी तो कुछ लॉजिक है। इसका मतलब हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और इसको यूज करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास HCF है 9 इंटू हमको LCM तो फाइंड करनी है, और 2 नंबर हैं ये और ये, तो 306
इंटू 657, इसलिए LCM इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, और इनको हम कटा करके आंसर फाइंड कर सकते हैं जो कि है 222338, और यही हमारा रिक्वायर्ड LCM है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, चेक विद 6 raised to the power n कैन एंड विद द digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब किसी एक नेचुरल नंबर n के लिए 6 raised to the power n अगर हम फाइंड करते हैं तो वो उसका जो इन डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्या ऐसा है या नहीं है? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर मेथड पे बेस्ड है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा है। इसको इसी तरह हम लिखेंगे कि यदि इफ़ 6 raised to the power n ends with 0, अगर 6 raised to the power n की कुछ अगर नेचुरल नंबर होती है, वैल्यू होती है, ये अगर 0 से इंड होती है, मतलब इसके लास्ट में अगर 0 आती है, इसका हम एक मतलब निकाल सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल कैसे भी होगी, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाले अंक के लास्ट में या तो 0 होते हैं या तो 5 होते हैं, और ये हमसे 0 बोल रहा है तो हाँ इसमें 0 इंक्लूड है। तो इसमें प्राइम फैक्टर मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर के बेस पे हम देख सकते हैं कि 6 raised to the power n को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं 2 × 3 raised to the power n, और यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि इस 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर में 5 कहीं भी इंक्लूड नहीं है, नॉट कंटेन द प्राइम नंबर 5, यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 इंक्लूड नहीं है, मतलब डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 6 raised to the power n है, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, नॉट डिविजिबल बाई 5। इस तरह से हम क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट या दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर्स हो, जिसका मतलब है कि कम से कम 3 फैक्टर्स तो हो ही। ऐसे तो हम जानते हैं कि हर नंबर का एक्चुअली 1-2 फैक्टर होता ही है, और दूसरा वो खुद का फैक्टर होता है, और कोई अगर तीसरा उसका फैक्टर निकल जाए तो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे अगर एग्जांपल हम 8 ले लें तो 8 का क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा इंटू 1। इसका मतलब एक ये 8 खुद को डिवाइड कर सकता है, 1 से भी डिवाइड कर सकता है, और एक ऐसा अंक 2 भी है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह हम लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में शो करेंगे कि इसके फैक्टर्स 2 से अधिक हैं, और तभी हम बोल पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 13 इसमें 13, इन दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेने पे ये कुछ इस प्रकार बचता है, और आगे प्रोसीड करने पे ये हो जाएगा 77 प्लस 1, जिसका वैल्यू है 13 इंटू 78। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी जो अंक है, उसका 13 और 78 उसके ऑलरेडी एक फैक्टर्स यहाँ पे दिख चुके हैं। इसका मतलब कि उसका 1 भी एक फैक्टर रहा होगा, वो खुद को खुद से भी एक डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम 2 से अधिक दिखा चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है वो हमारा एक कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पे हम दूसरे नंबर को लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दोनों में 5 कॉमन है, 5 हम कॉमन लेते हैं। 5 को कॉमन लेने के बाद बचता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, और इसको हम आगे लिख सकते हैं 5 इंटू 1008 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। और यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि कोई एक नंबर रहा होगा जिसका 5 फैक्टर है, ये 1009 भी एक फैक्टर है। इसका मतलब कि 1 भी एक फैक्टर रहा होगा, खुद को खुद से डिविजिबल कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं दिस बोथ नंबर्स गिवन आर
कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। क्वेश्चन का कहना है कि एक सर्कुलर पाथ है जिस पे सोनिया 18 मिनट लेती है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में और रवि 12 मिनट लेता है उसी राउंड को कंप्लीट करने में। मानते हैं कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करना हो जिसमें सेम पॉइंट पे आने के लिए, सेम टाइम पे आने के लिए जब बात किया जाए और पूछा जाए कि वो कब मीट करेंगे अगली बार, ऐसे क्वेश्चंस बेल्स में भी पूछे जाते हैं कि कुछ बेल्स इस टाइम पे बज रहे हैं तो अगली बार वो कब एक ही टाइम पे बजेंगे। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। आप एलसीएम निकालने का तरीका जानते ही हैं। हम 2 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अब 2 से नहीं जाएगा 3 से ले जाएंगे इसको। अब आगे प्रोसीड करने पे ये अंक नहीं जाएगा तो फिर हम इनको प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इनका प्रोडक्ट होगा 36 और इसका आंसर होगा 36 मिनट्स के बाद वे दोनों एक दूसरे से दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे। थैंक यू।